How is India perceived by neighbors? The big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as the big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. Big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as the big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. You also have to look today at actually what is changed between India and its neighbors. Certainly with Bangladesh and Nepal. Today you have a power grid, you have roads which didn't exist a decade ago, you have railways which didn't exist a decade ago. There's usage of waterways. Indian businesses use ports of Bangladesh on a national treatment basis. So if you actually look today at the connectivity, just the volume of people moving up and down, the volume of the trade which is there, the investments which are there, it's actually a very, very good story to tell. Not just with Nepal and Bangladesh, with Sri Lanka as well, I would say even with Maldives. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपको मेरे चैनल इंडिया इज ग्रोइंग में स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो है बिग बुलीज डू नॉट प्रोवाइड $4.5 बिलियन इन एड। ये स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर का है। अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, हाल ही में ही डॉक्टर जयशंकर का एक और वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिग बुलिस डू नॉट प्रोवाइड $4.5 मिलियन इन एड। दोस्तों, मैं आपका थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये मालदीव्स को लेके है। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है। जब वो पूरा मालदीव्स वाला सिनारियो हुआ तो उसके बाद मालदीव्स के जो भी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने जो भी एक गलत बयान दिया था इंडिया को लेके, उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने हमसे माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने और भी भद्दा स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन के घर से तो बदबू आता है, इंडियन से स्मेल आता है, ये वो मतलब एक बड़ा ही गंदा सा सिनेरियो वहां पे क्रिएट हो गया। पर उसके बावजूद भी उन्होंने भारत से माफी नहीं मांगा, ठीक है। उसी के ही रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने डॉक्टर जयशंकर से पूछ लिया कि आपका रिलेशन मालदीव से अभी कैसा है या फ्यूचर में आप उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक या कुछ महीने पहले ही मालदीव्स का प्रेसिडेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, बोला था कि इंडिया इज एक्टिंग लाइक अ बिग बुली। मतलब भारत जो इतना बड़ा देश है वो मालदीव जो इतना छोटा देश है उसको बुली करता है, ठीक है। तो उसके रिप्लाई में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बड़ा एक कंट्री भारत जो कि इतना बड़ा कंट्री है वो एड मतलब अगर कोई देश को एड में दे रहा हूं तो मैं जो पैसा उसे दे रहा हूं मैं उसे वापस नहीं लूंगा, ना ही मैं उसे इंटरेस्ट लूंगा। वो पैसे मेरे गए, बस वो एक जेस्चर होता है मदद का। तो भारत ने 4.5 बिलियन का एड दिया था मालदीव्स को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर एक कंट्री बुली है तो वो इतना पैसा क्यों ही देगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2023 से लेकर 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत ने कम से कम मालदीव्स को कुछ 400 करोड़ दिए थे। कुछ 400 करोड़ 2023 और 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भारत ने मालदीव्स को एड दिया था।
जो कि फिर इंक्रीज होके 770 करोड़ हो गए थे। आप इमेजिन कीजिए 770 करोड़ एड गया था मालदीव्स को, किसके तरफ से? भारत की तरफ से। और इन सब के बावजूद उसका प्रेसिडेंट जो भी है, प्राइम मिनिस्टर मोइजुजू जो भी है, कुछ है उसका नाम, मोइजुजू कुछ है, वो कहता है कि भारत इज एक्टिंग लाइक अ बुली। मैं आपको बता देता हूं कि ये ना एक नया गवर्नमेंट है मालदीव्स में, ठीक है। इसके पिछले वाला जो गवर्नमेंट था वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट था, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये चाइनीज प्रो है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये आया ही इस दम पे कि इंडिया आउट, इंडिया आउट। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ये इंडिया आउट कैंपेन क्यों चलाया था जब इसका मालदीव्स में ना इलेक्शन हो रहे थे। ये झूठ फैला रहा था कि भारत के जो फौज है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, वो मालदीव्स पे कब्जा कर रहे हैं। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, ठीक है। मालदीव्स एक इतना छोटा कंट्री है, इतना छोटा, वो बस उसका इकोनॉमी चलता ही है टूरिज्म पे। वो मालदीव्स एक कंट्री का नाम है, लेकिन वो बहुत सा आइलैंड देश है जो कि एक साथ मिलकर वो मालदीव्स बनते हैं, ठीक है। उनका इकोनॉमी इतना नीचे है कि उनके पास ना रडार सिस्टम है, ना सबमरीन सिस्टम है, एक आइलैंड से एक आइलैंड तक जाने के लिए ना एम्बुलेंस है, ना शिप्स है, ठीक है। इन सबको ये जो टेक्नोलॉजी किसने दिया? मालदीव्स को भारत ने दिया। जो रडार सिस्टम है, जो सोनार सिस्टम है, ये सब भारत का इक्विपमेंट ही मालदीव्स को गया है। तो ये इक्विपमेंट उनको चलाना भी नहीं आता है, तो इसीलिए भारत के जो सैनिक है वहां पे गए हैं उनको सिखाने के लिए, उनको वो कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए, ताकि उनका भला हो सके। इसी बात को वो मोइजू पकड़ लिया और कहता है कि भारत का सैनिक मालदीव्स पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, जब पूरा टोटल गिनती हुआ कि अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो कि भारत के फौज कब्जा करने वाले हैं, तो कितने भारत के फौज मालदीव्स में हैं? टोटल निकला है 76। सही सुना आपने, 76,000 नहीं, सिर्फ 76 नंबर ऑफ सोल्जर्स। 76 नंबर ऑफ सोल्जर्स इंडियन आर्मी वहां पे है। और क्यों? उनका कंपोनेंट चलाने के लिए, ताकि मालदीव ढंग से फंक्शन हो सके। और इन सब के बावजूद इससे ये आता है स्टेटमेंट कि भारत इज एक्टिंग लाइक अ बुली। और दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना का टाइम पे और कोई देश ने वैक्सीन नहीं दिया किसी और देश को, किसी और छोटे देश को, ठीक है। सबने अपना अपना बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया, लेकिन हमारा ये एक ऐसा देश था जो हर एक छोटे से लेकर बड़े कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था। ब्राजील को, साउथ अमेरिका के कितने सारे कंट्रीज को, कैरिबियन आइलैंड्स को, जमैका को, सेंट लूसिया को, मालदीव्स को, ठीक है, फिजी को, मॉरिशियस को, ये सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, इससे इन कंट्रीज को बड़े बड़े कंट्रीज ने हटा दिया था अपने दिमाग से कि हमें क्या लेना था, हमें पहले अपना कंट्री को बचाना है। लेकिन भारत ने वो नहीं किया। भारत ने क्या किया? अपना कंट्री को तो बचाना ही है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे देश है उनका भी साथ देना है। तो इसी के रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका फ्यूचर रिलेशन कैसा हो सकता है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर जयशंकर का ये स्टेटमेंट था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मनोबल मिलेगा, क्योंकि ये चैनल नया है। धन्यवाद।